हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसमें सिंपल सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी कि कुर्ती की कटिंग किस तरह होती है। ये मेरे पास 2.25 मीटर कपड़ा है जिसमें से मैं आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग करना सिखाऊंगी। इससे आप आसानी से अपने घर में भी स्टिच कर सकते हैं। हमें बीच में इसके गले पे कढ़ाई है, हमें इसके बीच का सेंटर लेना होगा और इसे डबल फोल्ड करना होगा। याद रखिए कि अच्छी तरह से हमें इसे कपड़े को हाथ से एक बार अच्छी तरह से तय लगा लेना है और फिर हमें इसका बीच का सेंटर, गले पे से बीच का सेंटर बनाते हुए इसे फोल्ड करना है, डबल फोल्ड करना है इस कपड़े को। इसका सेंटर ध्यान से बनाइएगा क्योंकि इसके गले पर वर्क है और हमें इसीलिए वर्क का ही सेंटर बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप इसे सिंपल फोल्ड भी कर सकते थे। अब हमें इसके गले की लंबाई देखनी है। इसके गले की लंबाई नापते हुए हम देखेंगे कि ये 7 इंच तैयार है गला, इसलिए आधा इंच हमारा स्टिचिंग में भी जाएगा। हम आधा इंच ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ते हुए स्टिचिंग के लिए एक निशान लगाएंगे। ये हमने आधा इंच मार्जिन ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। अब यहाँ से हम नापते हुए अपनी लेंथ की लंबाई ले लेंगे, जितनी हमें अपने सूट की लंबाई रखनी है। एक निशान उस पर लगाएंगे, ऊपर आधा इंच के एक्स्ट्रा मार्जिन से काउंट करते हुए लगाना है आपको निशान। अब सबसे ऊपर हमें तीरे का निशान लगाना है जो बंद साइड से लगेगा। तीरे का निशान मैं यहाँ पर लगा रही हूँ 6.5 इंच, क्योंकि मेरा तीरा 13 इंच है, इसलिए मैं यहाँ पर 6.5 इंच का एक निशान लगाऊंगी। 6.5 इंच पे मार्क लगाते हुए ये हमारे तीरे का निशान लग गया है। जो हमारा तीरा होगा उसका हाफ इंच लगाना है। 13 इंच तीरा है तो 6.5 इंच लगाना है। अब यहाँ से मैं मोढे का नाप लगाते हुए निशान लगाऊंगी। मोढे का मैंने लिया है 7 इंच, 6.5 इंच मैंने तीरा लिया था और अब मोढा मैं ले रही हूँ 7 इंच, क्योंकि ये ज़्यादा मोटी नहीं है जिसकी कुर्ती तैयार कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पे 7 इंच से भी 6.5 इंच लगाते हुए एक हम बॉक्स की तरह बना लेंगे यहाँ से। अब इन दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे, यहाँ से यहाँ तक इन दोनों मार्क को हम आपस में मिला देंगे। इसे आपस में जॉइंट करते हुए मैं एक मार्क लगा दूंगी यहाँ पर। ये मोढे और तीरे दोनों को आपस में मिला दिया है। अब जहाँ पर हमने मोढे का निशान ख़त्म हुआ था हमारा 7 इंच, वहीं से हमें चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट है इसकी 8.5 इंच, मतलब इनकी 32 इंच चेस्ट थी, तो उसमें हम एक्स्ट्रा लूजिंग रखते हुए यहाँ पे लगाएंगे 8.5 इंच। हमें उसका 4th पार्ट लगाना होता है। जितना आपकी चेस्ट है उसे 4 से डिवाइड करके हमें यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाना है। यहाँ मैं निशान लगाऊंगी 8.5 इंच पर। याद रखिए जहाँ पे हमारा मोढा ख़त्म हुआ था वहीं पर लगाना है 8.5 इंच पर। और इससे आगे मैं अब यहाँ पर दूंगी 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन। जो हमें कपड़े में अंदर एक्स्ट्रा मार्जिन देना है वो मैं दूंगी 2 इंच का, ताकि कपड़ा थोड़ा बहुत टाइट या वो हो जाता है तो हम इसे लूज़ भी कर सकते हैं। 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए अब हम यहाँ से कमर का नाप लगाएंगे। कमर हमें लेनी है 6 इंच डाउन, 6 इंच नीचे हमें कमर लेनी है। कमर का निशान लगेगा 6 इंच नीचे। अब यहाँ पर एक 6 इंच पर मार्क लगाऊंगी मैं। इस 6 इंच के यहाँ पर लगेगा हमारा कमर का, और उससे 14 इंच नीचे मैं लगाऊंगी हिप का। याद रखिए मोढे से 6 इंच नीचे कमर का और उससे 14 इंच नीचे हिप का। अब कमर का मार्क है मेरा 7.5 इंच, वही 4th डिवाइड बाय 4 करना है आपको, जो भी आपका नाप है। यहाँ पे लगाया 7.5 इंच, 8.5 इंच चेस्ट थी, 7.5 इंच कमर है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, जैसे कि हमने ऊपर लिया था जो हमें एक्स्ट्रा रखना है। ऐसे ही अब हमने जो 14 इंच नीचे हिप ली थी, अब हम हिप का नाप लगाएंगे। यहाँ पे हिप है मेरी 9 इंच, 9 इंच हिप रखते हुए 9 इंच पे हिप का निशान लगाया और एक्स्ट्रा 2 इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लगाया है। ये हिप की लूजिंग है, अंदर जो मार्जिन बचेगा हिप का वो है 2 इंच एक्स्ट्रा। अब इस तरह से हमने जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन वाला मार्क लगाया, हमें कटिंग करनी है एक्स्ट्रा मार्जिन वाले पे, हमें अंदर वाले पर कटिंग नहीं करनी है। इस चीज़ का हमें खासकर ध्यान रखना। शेप की निशान लगाएंगे, यहाँ पे हमें 2 इंच का मार्क करना है। 2 इंच का निशान लगाते हुए हमें यहाँ पे गोलाई देने के लिए लगा रही हूँ। ये मैं कॉर्नर से लगाना है, बिल्कुल जो इसका कोना बना था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 इंच का निशान लगाना है। और अब हमें इसे गोलाई देनी है।
जो हमने अंदर एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था उस मार्जिन वाले मार्क से इसको नीचे की तरफ मिलाना है और इधर से ऊपर की तरफ मिलाते हुए ले जाना है। इस तरह से हमें ये गोलाई ज़्यादा गहरी नहीं देनी है, इसलिए 2 इंच का निशान लगाया था। जैसे ये मोटे की शेप आ गई है, गोलाई जो हमने दी है मोटे की दी है। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, जो बाहर वाले हमने लिया था एक्स्ट्रा मार्जिन, उन्हें एक साथ मिलाएंगे और अंदर वाले मार्जिन के निशान को एक साथ मिलाएंगे। ध्यान से देखिए, ये जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था ना, उसका जो मार्क लगाया था उन्हें एक साथ मिलाना है, बाहर वाले मार्क को इस तरह से, ये ऐसे मिलाते हुए ये हमने निशान से मिलाया है। ये हमारा अंदर जो फिटिंग का निशान होगा इस पे हमारी फिटिंग होगी, और ये हमारा अंदर बाहर की तरफ जो छोड़ा था हमने, ये हो गया है हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन। ये एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान है। इस तरह से इन्हें आपस में जॉइंट करेंगे। ये बन गया। अब ये देखिए हमारे 2 निशान बन गया है। ये हमारा फिटिंग का, और ये यहाँ से हमारी फिटिंग का निशान लगेगा, पूरा सिलाई लगेगी जो, और बाहर हमारा ये एक्स्ट्रा मार्जिन बच जाएगा। अब उसके बाद हम इसे नीचे घेरा मिलाते हुए, घेरे का जो मार्क था हमारा, हम उसे भी मिलाएंगे। यहाँ पे हमारी हिप का हमने रखा था 9 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था, तो ये बन गया था हमारा टोटल 11 इंच। 11 इंच ही अब हमें नीचे डाउन पर लगाना है मार्क, क्योंकि इसके नीचे मैं थोड़ी डिज़ाइनिंग करूँगी, इसे इसकी लेंथ लंबी करने के लिए डिज़ाइनिंग करूँगी, इसलिए यहाँ पर 11 इंच का निशान लगा रही हूँ। पूरा 11 इंच पर निशान लगाते हुए अब ऊपर वाले निशान से इसे मिला देना है। जो हमने ऊपर मार्क किया था इसे बिल्कुल सीधा मिला देना है स्केल के उससे, या आप इंची टेप की हेल्प से भी इसे मिला सकते हो आपस में। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इंची टेप से भी मिला सकते हो। इसे बिल्कुल सीधा मिला देंगे इस तरह से। ये हमारा नीचे घेर हो गया। अब बस हमें इस मार्क के ऊपर जो बाहर वाला निशान है, हमें इसके ऊपर ही कटिंग करते हुए जाना है इस तरह से। बाहर वाले निशान की तरफ, अंदर हमारी फिटिंग का होगा और बाहर हमारा कटिंग का होगा। तो हमें कटिंग करनी है अभी बाहर वाले निशान पर, बिल्कुल इसके ऊपर ही कटिंग करेंगे जहाँ पर हमने मार्क किया है। इस तरह से देखिए, आप अभी स्टार्टिंग है, अभी आप बिगनर हैं, तो इसलिए आप धीरे धीरे आराम से कटिंग कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कटिंग करें। जो हमने गोलाई का निशान दिया था, इस निशान के ऊपर कटिंग करते रहे इस तरह से। अब ये हमारा बाहर कटिंग का निशान था। ये जो इसके पीछे दिख रहा है वो अंदर फिटिंग का निशान है, और ये बाहर वाला हमारा जो है ये कटिंग का है। अब ये हम कटिंग करेंगे इस पर पूरा नीचे तक। आपको इसी तरह से ले जाना है जहाँ जहाँ आपने निशान लगाया था, बिल्कुल सीधा। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इस तरह से दिखेगा कुछ फ्रंट पार्ट आपका। इस पर मैं लिख देती हूँ कि ये फ्रंट है, फ्रंट पार्ट है, ठीक है, जिससे कि हमें याद रहे ये फ्रंट पार्ट है। अब इसी तरह से हमें इसके बैक पार्ट की भी कटिंग करनी होगी, उसके लिए भी कपड़ा है हमारे पास। अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। जिनके फ्रेंड्स ये नेक पर डिज़ाइन होती है ना, उनके पार्ट्स अलग अलग दिए होते हैं, फ्रंट और बैक का, बीच में एक सिलाई दी होती है, उसे हमें उधेड़ कर इन्हें अलग अलग करना होता है इन पार्ट्स को। अब ये मेरे पास बैक पार्ट का कपड़ा ये है, ये बैक पार्ट का है। अब इसे भी हम फोल्ड कर लेंगे, ऐसे ही डबल फोल्ड, जैसे हमने फ्रंट का करा था इसी तरह से हमें बैक को भी इस तरह से डबल फोल्ड करना है। इस तरह से इसे अच्छे से सेट कर लीजिए बिछाकर, इस तरह से इसे अच्छे से सेट करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि बैक पार्ट की भी किस तरह कटिंग करनी है। यह है बैक पार्ट।
सेट कर देती हूँ। इस तरह से आपस में मिलाते एक बार कपड़े पर हाथ मार लीजिए, जिससे बिल्कुल सीधा हो जाए कपड़ा। बीच में थोड़ा बहुत मुड़ा हुआ तो फिर फिटिंग ठीक से नहीं आ पाएगी इसकी, जैसे इसमें रिंकल्स है ना इस कपड़े में, तो इसलिए अगर आप चाहो तो प्रेस भी मार सकते हो। मुझे आदत है काटने की तो मैं ऐसे ही काट लेती हूँ, मुझे दिक्कत नहीं होती। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप इस पर प्रेस मार कर भी उसके बाद भी कटिंग कर सकते हैं, अगर आपके कपड़े में ज़्यादा ही रिंकल्स आ रहे हैं तो। देखिए इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है। ये मैंने हाफ़ फोल्ड किया है, हाफ़ फोल्ड इसलिए करा है, डबल फोल्ड कर दिया इसे, पर मैंने सिर्फ उतना फोल्ड किया जितना कि हमें पार्ट इसका चाहिए, ताकि हमारा साइड में से एक बराबर कपड़ा निकल जाए। अब इसके ऊपर मैंने ये फ्रंट का जो हमने कट किया था वो मैंने इसके ऊपर बिछा लिया, अच्छी तरह से सेट कर दिया बैक वाले पार्ट पर। अच्छी तरह से इसे बिल्कुल मिलाकर सेट करना है, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, इसे मिलाकर सेट करना अच्छी तरह से हाथ लगाकर। जो इसका ये एक्स्ट्रा मार्जिन इस साइड में से निकल जाएगा ना कपड़ा, इसमें से हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। अगर हम इसे पूरा फोल्ड कर देते तो हमारा कपड़ा काफ़ी वेस्ट जाता है, इसलिए मैंने सिर्फ इसे पूरा फोल्ड किया है, जितना कि मुझे चाहिए था उतना ही डबल फोल्ड किया है मैंने। अब इसको भी हम सेम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट की थी, इसके ऊपर ही कटिंग कर लेंगे बैक पार्ट की भी इस तरह से। ये बिल्कुल इसके ऊपर ही साथ में, आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं लेना है इसमें, बिल्कुल फ्रंट जितना फ्रंट की कटिंग हो रखी है वही चीज़ हमें कटिंग करनी है इसमें भी इस तरह से। अब जो ये साइड में से कपड़ा निकल रहा है इसमें से मैं स्लीव्स निकाल दूंगी। ये हमारा ये स्लीव्स का हो गया, ये फ्रंट और बैक पार्ट हो गया, ठीक है। ये ऊपर का फ्रंट का है और ये बैक है, इस पर बैक लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ पाओ। ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है इसका। दो पार्ट ये तैयार हो गया। फ्रंट पार्ट अलग कर देंगे, बैक पार्ट अलग कर देंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट की कटिंग थोड़ी सी अलग होती है। अब देखिए मैं बताती हूँ आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग कैसे अलग होती है। अब हमें इसे ऊपर से जो हमें है ये शोल्डर के यहाँ से हमें हाफ इंच का निशान लगा के एक छोटी सी कटिंग करनी होती है, सिर्फ नेक तक, सिर्फ हाफ इंच डाउन इस तरह से, ऐसे हाफ इंच डाउन हमें कटिंग देनी है ताकि हमारे शोल्डर पे सही कटिंग का आ जाए। और हमें ये मोटे में हाफ इंच एक्स्ट्रा अंदर से कटिंग करनी है। जो हमने 2 इंच का लिया था ना वो हमारा 1.5 इंच का रह जाएगा, और 1.5 इंच में से हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा तो 1 इंच का रह जाएगा। ये हमें आधा इंच और कट करना है। वो मैंने उस टाइम इसलिए नहीं करा वरना हमारा बैक पार्ट भी कम कट जाता। तो हमें बैक पार्ट पूरा काटना है और फ्रंट वाले की कटिंग करनी है, सिर्फ फ्रंट वाले अगला जो हिस्सा है उसकी कटिंग करनी है, आर्म होल की और शोल्डर की। बैक वाला हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ये देखिए ये हमारा फ्रंट था और ये हमारा बैक है। ये हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है, फ्रंट और बैक की। ये देखिए इस तरह से। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी इस तरह से। ये देखिए ये हमारा बैक और फ्रंट बिल्कुल इक्वल कट गया है। ये देखिए इस तरह से इसे अब ऐसे मिला देंगे आपस में। और जो हमारा ये कमर और हिप का निशान था ना, इस पे हमें एक एक कट लगा देना है, ताकि जब हम स्टिचिंग करेंगे तो इन्हें आपस में जॉइंट करके फिटिंग दे देंगे। ये कमर का है और ये हिप का, यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा दीजिए, इससे आपको पता रहेगा कि यहाँ पर हिप का है, यहाँ पर कमर। ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट कट चुका है। अब हम कटिंग करेंगे स्लीव्स की। जो हमारा साइड में से मार्जिन निकला था ना, कपड़ा निकला था, ये हमारा साइड में से कपड़ा निकला था जब हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे थे, तो इसमें से हम स्लीव्स निकालेंगे। स्लीव्स आप पर डिपेंड करती है कि आपको हाफ स्लीव्स निकालनी है या फुल स्लीव्स निकालनी है या पोनी स्लीव्स निकालनी है, वो आपकी मर्जी है। हाफ आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं और पोनी इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्जी है कि आपको किस तरह से स्लीव्स निकालनी है। इसे अब ऐसे डबल फोल्ड कर लीजिए। डबल फोल्ड करके इसे एक बार और फोल्ड करना होगा हमें। देखिए जैसे मैं बता रही हूँ आपको, ये
कपड़ा है हमारे पास, इसे इस तरह से फ़ोल्ड किया। अब इसे एक बार और फ़ोल्ड करेंगे, मतलब बाजू की स्लीव्स के लिए जो हमें कपड़ा फ़ोल्ड करना है वो 4 फ़ोल्ड करना है। जैसे हमने सूट के लिए 2 फ़ोल्ड कर डबल फ़ोल्ड किया था ना, अब इसे हमें बाजू की स्लीव्स के लिए हमें 4 फ़ोल्ड करना है। एक फ़ोल्ड, फिर उसके बाद डबल फ़ोल्ड। अब इसे अच्छी तरह से सेट कर लीजिए। इसे सेट करने के बाद हम यहाँ से अपनी स्लीव्स की लेंथ ले लेंगे, जितनी हमें लेंथ लेनी है। अब मैंने यहाँ पर लिया 14 इंच, क्योंकि मैं अगर इसके सूट के घेरे पर, नीचे पल्ले पर मैं डिज़ाइनिंग करूँगी तो इसकी स्लीव्स पर भी डिज़ाइनिंग करूँगी, इसलिए मैं यहाँ पर अभी 14 इंच ले रही हूँ। स्लीव्स पर डिज़ाइनिंग करने के बाद मेरी 15-16 इंच ये रेडी हो जाएगी। अब इन्हें आपस में मिला दो। मैं आपको सिंगल स्लीव्स की कटिंग भी बता दूंगी वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिंपल स्लीव्स की कटिंग बता दूंगी अलग से, जो मैं इसका अलग से पार्ट बनाऊंगी, सिर्फ उसमें स्लीव्स की कटिंग बताऊंगी आपको, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि मोस्टली लोगों को क्या है, कन्फ्यूज़न स्लीव्स में रहती है कि हमने 2.5-2.5 इंच के 2 निशान लगा दिए हैं, 2.5 इंच का ऊपर से, 2.5 नीचे का। अब इन दोनों को हम मिला देंगे आपस में इस तरह से। 2.5 इंच का ऊपर निशान लगाया था, 2.5 इंच का नीचे, एक स्टैंडिंग लाइन में लगाया था, एक स्लीपिंग लाइन में लगाया था। अब ये इस तरह से निशान बन गया। अब इसमें हम हल्का सा एस टाइप में बना देंगे, ऊपर से बाहर और नीचे से अंदर की तरफ करते हुए, इस तरह से एस टाइप में बना देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे मार्क के ऊपर ऊपर, ठीक है। ये होगी स्लीव्स की कटिंग हमारी। यहाँ से हम मोरी देख लेंगे, जो हमारी बाजू की मोरी है उससे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ताकि अंदर हम मार्जिन छोड़ सके। यहाँ मैं ले रही हूँ 6.5 इंच, 6.5 इंच पे ले रही हूँ, क्योंकि 5 इंच मेरी तैयार है मोरी, तो मैं 6.5 इंच लूँगी। 6.5 इंच लेते हुए हमें इसे बिल्कुल यहाँ से मिला देना है। अब इसकी कटिंग कर देनी है बस। ये होगी हमारी स्लीव्स की कटिंग। अब ये स्लीव्स की कटिंग भी हमारी रेडी है। इस तरह से देखिए, ये हमारी 2 स्लीव्स तैयार हो गई है, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। 2 स्लीव्स बन चुकी है हमारी, इसलिए हमने इसे 4 फोल्ड किया था। ये हमारी स्लीव्स, ये पोनी बाजू तैयार होगी, ये जो तैयार होगी बाजू, पोनी बाजू तैयार होगी। इसी तरह से आप हाफ बाजू की भी कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, अब हमारे पूरे सूट की कटिंग हो चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये सूट, ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट था, ये हमारी स्लीव्स थी। इस तरह से ये इस पे अटैच हो जाएगी। लाइक करें, शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आई।